आज इस संगोष्ठी में प्रेमचंद और आज का भारत विषय पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजक मंडल का विशेष आभार। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा विषय क्षेत्र संस्कृत का है। मूलतः मैं हिंदी का विद्यार्थी 12वीं के बाद नहीं रहा, लेकिन जो कहानियां हमने सिलेबस के आधार पर मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में पढ़ी हैं, उन कहानियों के आधार पर हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी आम जनमानस में एक ऐसी संवेदना पैदा करना चाह रहे थे, जिस संवेदना के जन्म लेने के बाद हम अपने आसपास की चीज़ें, जिसको अभी आदरणीय अनिल सिंह सर कह रहे थे कि बदलने की चाहत रखें। केवल उनकी कहानियां संवेदना जगाने के लिए नहीं है, और ये बात उनकी कहानी, उनके उपन्यासों में बार बार आती है। मुझे प्रसंग याद है बलिदान कहानी का, जिसमें जब गिरधारी की तबीयत खराब है तो उस समय कुछ लोग जो हालचाल पूछने आते हैं, जमींदार जब उनके खेत को नजराने के नाम पर ले लेते हैं, तो उनकी जब तबीयत खराब है तो कुछ लोग आते हैं हालचाल लेने की, और तबीयत आपकी ठीक है, आप ये दवा ले लीजिए, वो दवा ले लीजिए। तो कहते हैं कि भाई ले आना दवा। तो जब कह देते हैं कि ले आना दवा, तो फिर अगली बार कोई हालचाल पूछने से पहले थोड़ा कतराता है कि निकल लो यहाँ से, नहीं तो फिर कहेंगे वो दवा लाए क्या, और आप उस तरह कह नहीं पाएंगे कि वो वाली दवा ले लीजिए। तो उसी में प्रेमचंद जी आगे लिखते हैं कि हालचाल पूछना एक बात है, और हालचाल पूछने के बाद उस समस्या के समाधान के लिए कोशिश करना दूसरी बात है। कहते हैं हालचाल पूछने का मामला व्यक्ति के शिष्टाचार से जुड़ा हुआ है, और उसके दुख में हिस्सेदार बनना, उसके दुख को खत्म करने के लिए कोशिश करना, ये मसला संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी पीएचडी बौद्ध दर्शन में है, तो बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व सिद्धांत हम एक पढ़ते हैं, उसमें आता है एक कॉन्सेप्ट परात्म समता का। तो बोधिसत्व के लिए केवल परात्म समता मायने नहीं रखती है कि जैसा सामने वाला है उसके जैसा आप सोचिए, उसके जैसी कोशिश कीजिए, बल्कि उसके आगे एक चरण की बात होती है जिसका नाम है परात्म परिवर्तन। तो प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वो केवल अच्छी अच्छी बातों करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए प्रेरित करने वाला साहित्य नहीं है, बल्कि परात्म परिवर्तन की बात करता है कि दूसरे की पीड़ा को देख करके उसकी पीड़ा में हिस्सेदार बनने की कोशिश करना, और अधिकतम समय जितना ज़्यादा हो सके उस समय हम निष्पक्ष रहें। जैसे अभी आदरणीय रविंद्र सर कह रहे थे कि पंच परमेश्वर कहानी में जब खाला जाती हैं अलगू चौधरी के घर पंचायत के संदर्भ में, कहती हैं कि बेटा पंचायत है, हमारा जुम्मन शेख से जो कुछ जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है, तो आपको भी आना है। तो अलगू चौधरी को लगता है कि मैं उनका खास मित्र हूँ, मैं कैसे जाऊँ। तो खाला कहती हैं कि बेटा, अक्सर ये लाइन कोट की जाती है कि बेटा अलगू, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। जो बातें जेन्युइन है, जो बातें न्याय के पक्ष में हैं, सत्य के पक्ष में है, परिवर्तन के पक्ष में है, सकारात्मक बदलाव के पक्ष में है, क्या उस बात को आप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बगल वाले से आपकी अच्छी मित्रता है, आपकी बनती है, कहीं बिगड़ न जाए। अलगू चौधरी उस समय पहले सोचते नहीं जाना है, लेकिन आने के बाद खाला की ये बात बार बार उनके मन में गूंजती है, जो उन्होंने कही थी कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। लेकिन इस एक सिंगल लाइन को अगर हम ध्यान से देखें, तो आज हम सब चाहे अपने परिवार में हैं, चाहे किसी संस्था में काम कर रहे हैं, हम अधिकतम समय देखते हैं कि बिगाड़ के डर वाली जो बात है वो हमें वाजिब मसलों पर भी मुंह खोलने के लिए, किसी ज़रूरतमंद के साथ खड़े होने से रोकती है। और इसलिए मैं केवल इसी पर 2-3 बातें कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। बिगाड़ के डर की बात, अभी मैं डर पे एक किताब पढ़ रहा था, तो मैंने कुछ बातें नोट की कि हम अक्सर डरते क्यों डरते हैं, हमें डर डराता क्यों है। तो डर इसलिए अक्सर हमें डराता है क्योंकि हमारे माइंड का जो फ्रेमिंग हुआ, जो हमारा कॉन्शियस है, उसकी ट्रेनिंग इस तरह हुई है कि हम निश्चिंतता से निश्चिंतता की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि उसके साथ वैसा व्यवहार करें जिसके बाद उसके माध्यम से होने वाले व्यवहार की हमें पहले से ही
जानकारी हो या पूर्वानुमान सटीक हो सके, जिससे कि हम आगे का प्लान कर सके। तो सर्टेनिटी टू सर्टेनिटी जाने की, जो निश्चिंतता से निश्चिंतता की ओर जाने की हमारी एक हैबिट होती है, हमारी एक चाहत होती है, उसके नाते बड़ी समस्या आती है कि हम कहीं भी जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को कुछ ऐसी बात हम ना कहें कि उसको खराब लगे। यही कारण है कि हम उसी बात को जो अभी हमने कहा कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, मैं कहता हूं कि चंदे की बात आती है, चंदा के चोरी की बात आती है, तो हम कह सकते हैं कि क्या बिगाड़ के डर से चंदा चोरी की बात नहीं करोगे? आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूं जहां मैं ये बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? हर एक चीज जो हमसे आपसे जुड़ी है उस पर सवाल किए जाने की जरूरत है, और ये सोचने की जरूरत है कि जो हमारी आपकी समस्या का मूल कारण डर है, वो उसका कारण क्या है। अक्सर जो हमने अभी बताया कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको इज्जत मिले, उनको सम्मान मिले, उनकी बातें मानी जाए। इस नाते वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो जहां भी जाए उनको स्पेस मिले, और उसी स्पेस के चक्कर में हम लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं। वो एक तरह का एग्रेशन है। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं डर के चीज को, तो वास्तव में डर जैसा कुछ नहीं होता है। जो हम डरते हैं कि ये सरकार सत्ता में अभी बड़े दिन तक सत्ता में रहेगी, ये व्यक्ति प्राचार्य है, मुझे कल को दिक्कत ना कर दे, वो मैनेजर है, कल को दिक्कत ना कर दे। आप वर्तमान में रह करके देखिए कितने लोगों के साथ दिक्कत होती है। ना के बराबर लोग हैं जो सत्य के साथ हों और उनके साथ दिक्कत होती हो। और अगर दिक्कत होती है तो जब आप सत्य के साथ रहते हैं, अच्छे पक्ष के साथ रहते हैं, तो आपके साथ अच्छी चीजें होती है। जैसे अभी हमने प्रोटेस्ट में देखा, अलग अलग धड़ों ने अलग अलग कारणों से उस समय सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने से बचे, लेकिन जो जेन्युइन लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, वो अपनी पहचान को बगल में करके वहां आए। उनका अपनी पहचान को, चाहे वो धार्मिक पहचान हो चाहे जातीय पहचान हो, उसको बगल में करके आना उनके पहले चरण निडर होने का संकेत है। जब वो अपनी निडरता को प्रदर्शित करते हैं, तब वो जाकर के एक वाजिब मसले पर साथ आते हैं। और इसलिए ये ज्यादा मैटर करता है कि मतलब हम किसी भी रूप में डर को पीछे करें, और कोशिश ये हमें करनी चाहिए, एक साहित्यकार को पढ़ते समय एक ऐसी संवेदना जगानी चाहिए कि अगर हमें किसी चीज से डर लग रहा है, तो डर लगने के पीछे का जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क डेवलप हो रहा है कि हमें डर लग क्यों रहा है, उसके पड़ताल किए जाने की जरूरत है। प्रेमचंद के अलग अलग पात्र अगर कहीं कसकर खड़े हो जाते हैं, तनकर खड़े हो जाते हैं सत्य के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुत्व के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, तो उनके साथ सबसे अच्छी बात यही है कि वो उस डर के पीछे विकसित होते नेटवर्क को नजदीक से देखते हैं, और फिर देखते हैं कि जिस तरह से डर के पीछे विकसित होता नेटवर्क है, उसी तरह से निडर होने के लिए भी जिस नेटवर्क की जरूरत है, जिस फ्रेमिंग की जरूरत है, वो फ्रेमिंग बिल्कुल बना बनाया है। क्योंकि अधिकतम लोग पीड़ित हैं, अधिकतम लोग जरूरतमंद हैं, और अगर हम जरूरतमंद लोग के साथ आते हैं, अगर हम अभय की ओर आते हैं, निर्भय की ओर आते हैं, तो निश्चित रूप से अधिकतम लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। भगवान बुद्ध ने दान के क्रम में, मैं यही बात करके खत्म करूंगा, भगवान बुद्ध दान के क्रम में कहते हैं कि दान के मामले में सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चीज नहीं, हम कैसे दें। तो अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, तो सबसे बड़ा दान है अभय दान। न किसी को डराइए और न किसी से डरिए। मुंशी प्रेमचंद के पात्र बार बार ये बात कहते हैं, ना हम डराएंगे और ना हम डरेंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें मूल्य चाहिए, हमें सबके जैसा रहने का एक स्पेस चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जो सच में प्रगतिशीलता के साथ हैं, वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। इसके बदले जो लोग सत्ता के साथ होते हैं, जो लोग किसी तरह के लाभ के साथ होते हैं, उनके अप्रोच सेलेक्टिव होते हैं, और वो अपनी पहचान को लेकर के रिजिड होते हैं। युval नोआ हरारी अपनी किताब 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में कहते हैं कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो जिन पहचानों के आधार पर सबसे ज्यादा खून बह रहा है, चाहे वो धर्म का पहचान हो, जाति का पहचान हो, नेशनलिटी या नेशनलिज्म के नाम पर एक तरह के गर्व का जो इशू है, वो वास्तव में अंतिम नहीं है। जो लोग इन सब चीजों पर गर्व करते हैं, उनको भी अगर गर्व करने के लिए केवल यही चीजें दे दी जाएं, मतलब वो चीजें जो उन्हें बाई बर्थ हासिल है, अगर केवल वही दे दी जाएं,
और उनकी सुविधाओं में कटौती कर ली जाए तो वो लोग फिर उस धर्म के गौरव के नाम पर, उस जातीय गौरव के नाम पर या उस राष्ट्रवाद के गौरव के नाम पर ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। तो सबको जीवन जीने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए, एक एवरेज जीवन जीने की सरलता के लिए एक सामान्य सुविधा चाहिए। इसीलिए जो लोग हमारे आसपास अलग अलग आइडेंटिटीज के नाम पर, खास करके जो उन्हें बाई बर्थ बिना किसी कोशिश के मिलती है, उसके नाम पर अतिवाद फैलाते हैं, वास्तव में उसके नाम पर जो लोग अतिवाद फैलाते हैं वास्तव में उनकी चीज़ें अल्टीमेट नहीं है। ये बातें हमें मान लेनी चाहिए। वो आज नहीं तो कल सुविधा के साथ ही जाने वाले हैं, और आज भी अगर वो किसी तरह के इज्म में विश्वास कर रहे हैं तो केवल अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। इसलिए मेरा अपने सम्मानित श्रोताओं से निवेदन है, और आप सब अच्छे वक्ता हैं, विशेषज्ञ भी हैं, कि प्रेमचंद जी के साथ, प्रेमचंद जी को पढ़ते हुए केवल हम ये देखें कि हम जहाँ पर हैं वहाँ क्या कर रहे हैं। हर जगह समस्या है, लेकिन प्रेमचंद के एक सामान्य पात्र की तरह तनकर खड़े रहिए, न्याय के साथ खड़े रहिए। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू।